कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरल उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुख भोगते हैं। जब परिस्थितियां बदलना हमारे वश में ना हो, उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेने पड़ते हैं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों न हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। परमात्मा सदा आपके साथ है, इस सत्य को किसी काल में मत भूलो। प्रभु को साथ जानने का भाव तुम में निर्णय और निष्पाप बनाने में मददगार साबित होगा। यह संकल्प नहीं है, सत्य है। भगवान हमेशा सबके साथ हाजिर हैं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण जी को चुना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती हैं। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। कृष्ण भक्ति में दुखी होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आप माया में हैं और आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। दर्द कितने भी हो दिल में, मुस्कुराते रहिए। गर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पहुंचने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयाँ हमें नहीं, हमें देखने वालों में होती हैं। वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं, इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण न हो, तब हार मानना समझदारी नहीं है। इस प्रकार तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है, जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं।
वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग में रंग दो। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। दुख से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान, सबक सब कमाई के ही रूप हैं। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित न हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखें, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। मन खराब हो तब भी खराब शब्द न बोले। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है, तब तक मनुष्य को किसी भी चीज पाने की चाह और खोने का भय बना रहता है। परंतु मोह का अंत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। समय वही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। उदय अचानक किसी का भी नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। किसी को भी किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कुछ भी कर्म आपको करना है वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, परंतु प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा या सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से। रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। कभी कभी दूसरों के कार्य मन को दहला देते हैं। संयम टूटने का अवसर आता है, परंतु ऐसे समय में संयम बनाए रखना और मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल आर अकेला राही को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।